बेटा आज हम लोग जो है प्रोबेबिलिटी के एक्सरसाइज 14.1 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज डिस्कस करने से पहले प्रोबेबिलिटी का एक सिंपल फॉर्मूला है, वो आपको आना ही चाहिए। वो क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट ई, कोई एक इवेंट है ई, उसके अकर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स टू द एक्सपेरिमेंट, जिसको आप पहले क्लास 9th में 8th में भी देखे हैं ना, जो कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, वही चीज है, सेम चीज है जो आप पहले से फॉर्मूला यूज करते आए हैं। ठीक है, तो आइए इसको एक्सरसाइजेज में देखेंगे और समझ में आएगा ये चीज। और जिस तरह का प्रॉब्लम आएगा हम लोग वहीं पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम क्या आएगी उसमें? प्रॉब्लम ये आएगी कि जैसे आपको कार्ड है ना, कार्ड के बारे में पता होना चाहिए, प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं, है ना, तो वो क्वेश्चन में आएगा, हमें उनको देखेंगे। एक ये इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस कर लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट ई इज ऑलवेज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन जीरो। जैसे किसी भी इवेंट को अकर होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो जीरो हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमसे कोई पूछ दे कि आज जो है द सन राइजेस फ्रॉम वेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कि टुडे द सन राइजेस फ्रॉम वेस्ट, इसकी प्रोबेबिलिटी जीरो है, वेस्ट से तो नहीं आने वाला है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जीरो हो सकती है या जीरो से ज्यादा हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन जीरो बट इक्वल्स टू और लेस देन वन। मतलब जीरो हो सकती है, जीरो से बड़ी हो सकती है, वन हो सकती है, वन से छोटा हो सकता है, वन से बड़ा नहीं हो सकता, जीरो से छोटा नहीं हो सकता। मतलब माइनस में प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती और वन से ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती किसी भी इवेंट की। ठीक है, ये पूरा स्टेटमेंट यही बता रहा है। ठीक, इसके अलावा एक स्टेटमेंट और इसमें इंपॉर्टेंट होता है, उसको भी जान लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग द इवेंट ई, नॉट अकरिंग ऐसे डैश लगा मैं बता रहा हूं, इन दोनों का सम क्या होगा? वन आता है, ऑलवेज वन आता है। ठीक है, पीई प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू वन। ठीक है, पीई प्लस पी नॉट इज इक्वल टू वन को आप कैसे दूसरे शब्द में समझ सकते हैं? सपोज करिए कि एक बैग है आपके पास, छोला बैग, उस बैग में 3 ग्रीन बॉल्स हैं। ठीक है, 3 ग्रीन बॉल हैं और 2 रेड बॉल हैं, 2 रेड बॉल हैं। अब अगर हम at random हाथ डाल के एक बॉल निकालें तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द बॉल दैट कम्स आउट इज ग्रीन? तो आप कहेंगे सर टोटल यहाँ पे 5 है और ग्रीन क्या है? 3 है, तो ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉल दैट कम्स आउट इज ग्रीन हो गया, राइट? अगर हम पूछ दें कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल कम्स आउट इज नॉट ग्रीन, इज नॉट ग्रीन, तो आप कैसे निकाल सकते हैं? आपके पास ग्रीन वाला है, आप 1 में से माइनस कर दीजिए 3/5 को, क्या आ गया? 2/5, है ना, इट नॉट ग्रीन आ गया। अब आप प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं कि नॉट ग्रीन में 2 रेड है तो 2/5 ही होना था, और 1 माइनस 3/5 करने पे भी 2/5 ही आ रहा है। तो उसी चीज को ये बता रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट प्लस नॉट अकरिंग एन इवेंट 1 आएगा। देख सकते हो ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉल कम्स आउट इज ग्रीन 3/5, नॉट ग्रीन 2/5। अब 3/5 प्लस 2/5 करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा? 1 आ जाएगा, आ जाएगा ना 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट एंड नॉट अकरिंग एन इवेंट बोथ इक्वल्स टू द सम ऑफ बोथ इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे आने से पहले चलो कार्ड भी देख ही लेते हैं, है ना, कार्ड के बारे में थोड़ा देख लेते हैं बेटा। कार्ड, तो कार्ड में क्या है? देखो टोटल कितने होते हैं कार्ड में, पता है तुमको टोटल कितने होते हैं?
टोटल होते हैं 52। ठीक, ये 4 टाइप्स में होते हैं 52। ठीक है, वो 4 टाइप से तुमको मतलब नहीं है, लेकिन तुमको हाँ जिससे मतलब है वो मैं बता रहा हूँ। इसमें होता है रेड, ब्लैक एंड रेड। रेड होंगे 26 और ऐसे ही ब्लैक होंगे 26। ठीक है, अब देखो इसके दो पार्ट हो जाएंगे 13 13 के, 13 13। ये हो जाएगा 13, ये भी हो जाएगा 13। ऐसे ही ब्लैक में भी ये जो 26 है इसमें 13 13 हो जाएंगे। देखो यही 4 टाइप्स हैं, 13 13 13 13 के 4 हो जाएंगे, जैसे डायमंड, स्पेड, हार्ट, है ना, क्लब, 4 टाइप हो जाएंगे। ठीक, अब इस 13 13 में क्या क्या होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरी बात समझ रहे हो ना। देखो ये 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13 मिला के टोटल कितना हो जाएगा 52। क्लियर, ये टोटल कितना हो जाएगा 52, जिसमें 26 ब्लैक है 26 रेड है। ठीक है, अब इस हर एक 13 में सेम होता है, जो कार्ड 13 इसमें है, जो जो कार्ड वही इसमें भी होंगे, वही इसमें भी होंगे, वही इसमें भी होंगे। तो ये 13 होते क्या क्या है, देखो एक तो एस होगा, ठीक है, फिर क्या होगा, नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझे, ये नंबर होगा, फिर क्या होगा, एक जोकर होगा, फिर एक क्या होगी, एक क्वीन होगी, और फिर एक क्या होगा, एक किंग होगा। देखो 13 हो गए, 1 2 3 4, सॉरी कुछ बेटा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एस की हो गया तो फिर ये जो है 1 नहीं आएगा, ये 2 से शुरू होगा। ठीक है, यही थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो क्या हो गया, एक एस हो गया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 हो गया। 1 नहीं होता है, वो गलत लिख दिया, ए सी जो होता है वो 1 की जगह होता है, इस तरीके से। ठीक है, यही सेम चीज इसमें भी है, यही सेम चीज इसमें भी है, यही सेम चीज इसमें भी है। समझ में आया। अगर तुमसे कोई पूछे टोटल कितने एस हैं, एक इसमें एक इसमें एक इसमें एक इसमें, समझ गए, तो कितने हैं टोटल एस, कितने टोटल एस हैं 4। क्लियर, कितने किंग हैं 1 2 3 4, कितने क्वीन हैं 1 2 3 4, कितने जोकर हैं 1 2 3 4, 4 4 हैं, सब सब 4 हैं, जो भी कार्ड की बारी पूछा जाए वो 4 है। अगर पूछा जाए 10 कितने हैं, जिन पे 10 नंबर है, 4 है। क्लियर, रेड कितने हैं 26 हैं, ब्लैक कितने हैं 26 हैं, रेड किंग कितने हैं, क्या किंग में रेड, देखो ध्यान दो क्या पूछ रहा हूं मैं, रेड किंग, रेड किंग, जाहिर सी बात है टोटल 4 है, 2 रेड होंगे, रेड 2 होंगे ना, इसमें भी एक और इसमें भी एक, 2 रेड हो गए, ठीक, 2 ब्लैक हो गए। क्लियर, चलो इसको याद रखो, टोटल 52 है, 13 13 में 4 बढ़ जाएंगे, सब में सेम होता है, ये नंबरिंग याद रखोगे, एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जोकर क्वीन किंग, यही सब में होंगे। ठीक है, यही यही चीज इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, और 26 लाल 26 काले।
बेटा देखो ये भी अगर हम टू डाइजेस को दो डाइज एक साथ अगर फेंकें तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे उनके, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो क्या होंगे ऑल पॉसिबल आउटकम्स? दोनों पे 1 1 आ सकता है, दोनों पे क्या आ सकता है? 1 1 आ सकता है। या हो सकता है एक पहले वाले पे 1 आ जाए, दूसरे वाले पे 2, पहले वाले पे 1 आ जाए, दूसरे वाले पे 3, पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 4, पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 5, पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 6, हो सकता है ना। और ऐसे ही फिर ऐसे क्या हो सकता है? पहले पे 2 आ जाए, दूसरे पे 1, पहले पे 2 आ जाए, दूसरे पे 2, पहले पे 2 आ जाए, दूसरे पे 3, पहले पे 2 आ जाए, दूसरे पे 4, पहले पे 2, दूसरे पे 5, ऐसे चलता रहेगा। कहां तक जाएगा? देखो ये पूरा यहाँ पे दिखाया हुआ है इसमें क्या हो सकता है ऑल पॉसिबल आउटकम। ये जो मैंने पहले लिखा यहाँ पे, फिर पहले पे 2, दूसरे पे 1, ये पूरा 2 वाला चलेगा। फिर ऐसे ही पहले पे 3, दूसरे पे 1 2 3 ऐसे करके चलेगा। फिर पहले पे 4, पहले पे 5, पहले पे 6 और बाद में सब नंबर ऐसे चलेगा। ये चीज समझ में आ रही है ना बेटा? तो ये हो गया ऑल पॉसिबल आउटकम्स। कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 और ऐसे ऐसे करके भी ये 6 है। 6 6 या 36। तो अगर तुम 2 डाइस को एक साथ थ्रो करते हो तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? टोटल आउटकम्स कितने होंगे? टोटल आउटकम जो होगा ये 36 होगा। ठीक है। अब टोटल आउटकम में तुम वो जिस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तुमको ये चार्ट थोड़ा सा अपने ध्यान में रखना है कि 2 डाइजेस को थ्रो करेंगे तो किस तरीके के आउटकम्स आते हैं, इसको तुम ध्यान रखो, समझे? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। देखो बड़ा सिंपल है, सब में 1 है, फिर बाकी है 1 2 3 4 5 6। फिर पहला पहला 2 हो गया, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर पहला पहला सब में 3 हो गया, दूसरे वाले में 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 तक जाएगा ये। क्लियर? तो ये आसान है, इसको याद रखना, प्रैक्टिस कर लो एक बार, याद रखो, ठीक? याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन करना है तो। आओ आते हैं एक्सरसाइज 14.1 पे। Complete the following statement. Probability of occurring an event E, probability of event not E. मतलब समझे? अभी जो एक्सप्लेन किए थे वही आ गया। कह रहा है कि एक इवेंट ई है, उसके अकर होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके नॉट ना होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 1। यहां हो जाएगा बेटा 1। ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो इवेंट पूरा हो ही नहीं सकता, मतलब सूरज पश्चिम से निकला है, उदय हुआ है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, 0 है। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0। सच इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल। क्या बोलते हैं इनको? इम्पॉसिबल इवेंट, समझे? इनको इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। ठीक है। तो हो नहीं सकता, वो इम्पॉसिबल इवेंट है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, जो होना ही है, पक्का है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? मैक्सिमम, जो कि 1 होती है। तो पक्का ही है, वो तो होना ही है, 1 आएगी उसकी प्रोबेबिलिटी। कैसे 1 आएगी तुम समझ सकते हो? एग्जाम्पल के लिए मान लो तुम्हारे पास बैग है, उस बैग में 5 ग्रीन बॉल है, बस 5 ग्रीन बॉल हैं और कोई बॉल नहीं है। तो अगर हम उसमें से एक बॉल निकालें तो उसके ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? कैसे निकालेंगे? टोटल बॉल्स 5, उसमें से ग्रीन कितनी? 5। तो एक बॉल निकाले तो उसके ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/5। तो उसको क्या बोलते हैं? 1। ये कब होगा? जब श्योर इवेंट है, मतलब वही होना ही है। जब ग्रीन ही डालें तो ग्रीन ही निकलेगा, कुछ और थोड़ी निकलेगा, है ना? तो ऐसे में 1 ही आएगा हमेशा। जो सर्टेन है, सर्टेन कब होगा? जब 5 है, पांचों ग्रीन रहेगा तो निकालेंगे तो ग्रीन ही आएगा, ऐसा ही। और सच इवेंट इज कॉल्ड श्योर। ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं? श्योर। चलिए, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट्री इवेंट इन एन एक्सपेरिमेंट इज, मीन्स आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं,
उसमें जितने भी इवेंट्स आ रहे हैं उन सबको सम करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। सारे प्रोबेबिलिटीज को अगर आप प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, तुम्हारे पास एक बैग है, ठीक है, एक बैग है, इसमें बॉल्स हैं। इसमें किस किस तरह की बॉल्स हैं पता है? 2 ठो रेड बॉल रख लो, 2 ठो ब्लू बॉल रख लो 3, और 2 ग्रीन रख लो, ठीक है, ये बॉल्स हैं इसके अंदर, ठीक। अब तुमसे अगर हम पूछें कि इसमें रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो तुम क्या बताओगे? 2/7, ये रेड की हो गई। फिर अगर हम तुमसे इसमें पूछ दिए कि ग्रीन वाले की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो भी 2/7 है, ठीक है। फिर ब्लू वाले की प्रोबेबिलिटी पूछ दी है तो क्या आ गया? 3/7। क्लियर है? अब तुम सारे एलिमेंट्री जो इवेंट्स है इनकी प्रोबेबिलिटी को प्लस करो, मतलब इसको प्लस प्लस कर दो, इन तीनों को प्लस करो, क्या आ रहा है बताओ? क्या आएगा? 2/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 आ जाएगा 7/7, दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो क्या होगा बेटा? ये 1। The sum of the probability of all the elementary events of an experiment is 1. The probability of an event, आप 5th वाले पे आते हैं, the probability of an event is greater than or equals to 0। बताया था ना कि probability of occurring an event, मान लो अगर कोई एक इवेंट E है, ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी इसके अकर होने की क्या होगी? 0 या 0 से बड़ी होगी, लेकिन 1 और 1 से छोटी होगी। 1 हो सकती है या 1 से छोटी, राइट? ये होता है। तो ये हो सकती है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 1। क्लियर? ये होगा, ठीक है बेटा, क्लियर है? अब आओ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अब हम लोग बढ़ेंगे। नहीं है। Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning? Because when you are tossing a coin, the phase will be head or tail. Both are equal likely outcomes. मीन्स हेड आने का जो प्रोबेबिलिटी है वही टेल आने का भी है, दोनों इक्वल लाइकली है। इसमें कोई बेईमानी नहीं है कि ज्यादा हेड आता है ज्यादा टेल आता है ना? इसलिए किसी का भी दोनों बराबर ही है, तुम हेड बोलो टेल बोलो, इसलिए वो फेयर है ना? तो क्या दोगे इसका आंसर? because tossing a coin considered to be an equal likely outcome. A head or tail are, when we are tossing a coin, the top of the coin will be head or tail, that is equal likely. That's why it is fair to consider to begin a football game with the toss. Fourth, which of the following cannot be probability of an event? इसमें से कौन सा जो है प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है ना? 2/3 हो सकता है प्रोबेबिलिटी। इसको सॉल्व करते समय आप क्या ध्यान में रखेंगे? ये वाली चीज आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है? ये वाली चीज, ठीक। तो ये तो हो सकता है, ये हो सकता है बी, नहीं नेगेटिव नहीं हो सकता प्रोबेबिलिटी, तो ये नहीं हो सकता। 15% हो सकता है। 15% का मतलब हो गया कि ये 0 से ज्यादा है और 1 से कम है। 1 अगर पूरी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती तो 100% हो जाता है। इसको अगर परसेंटेज में समझोगे तो क्या लिखोगे? 0 और 0 से ग्रेटर होगा परसेंट में, देखो ये परसेंट लगा दे रहे हैं, और 100% से बराबर या कम होगा, ठीक है, परसेंटेज में। तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है।
क्योंकि फ्रैक्शन में भी तुम समझोगे तो वैसे ही समझ सकते हो, है ना। तो 3 हो सकता है, 1 नहीं हो सकता है। क्लियर। आओ 5th वाले पे आते हैं। If P is 0.05, what is the probability of not E? फिर वही आ गया, क्या आ गया, हम पहले से जानते हैं, हम पहले से पढ़ रखे हैं, क्या पढ़ रखे हैं कि PE प्लस P नॉट E, नॉट E को ऐसे भी कर सकते बेटा, ठीक है। P नॉट E इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहाँ पे देखो PE दिया हुआ है तो PE की जगह क्या लिख देंगे 0.5। P नॉट E पूछा है तो उसको वैसे ही छोड़ दो, उसी को तो फाइंड आउट कर रहे हो। तो P नॉट E इज इक्वल टू 1 लिख दो। तो P नॉट E क्या निकल के आ जाएगा, P नॉट E देखेंगे तो 1 माइनस 0.5 हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना ट्रांसपोजिशन, तो क्या आ गया 0.5 आ गया। तो P नॉट E कितना आएगा बेटा, नॉट E क्या हो जाएगा 0.5 ही होगा। क्लियर। तो चलो 6th वाले पे चलते हैं। A bag contains lemon flavor candies only. हाँ, a bag contains lemon flavored candies only, सिर्फ लेमन फ्लेवर कैंडीज है बैग में। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, बिना देखे एक कैंडी मालिनी ने निकाला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी शी टेक्स इज ऑरेंज फ्लेवर। और बेटा लेमन फ्लेवर्ड ही रखा ही है, उसमें ऑरेंज फ्लेवर कहाँ से आएगा, मैजिक थोड़ी चल रहा है, जादू तो नहीं चल रहा है ना। तो क्या होगा इसका प्रोबेबिलिटी 0, 0 हो जाएगा 0। अब सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर रखा हुआ है उसमें, तो बताइए दूसरा पूछ रहा है कि अगर एक बाहर निकाले तो लेमन फ्लेवर्ड होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, 1 है, क्योंकि श्योर है वो कि वो लेमन ही आएगा। ठीक है, जितने रखे हैं सब लेमन ही है, तो उसने अपॉन उतना करो तो 1 आएगा। ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते। It is given that a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? यहाँ वही केस है, कौन सा, कि probability of occurring an event plus not occurring an event वाला बात है। मीन्स having a birthday और not having the birthday दिया है, and having the same birthday निकालना है, तो वही केस है। हम जानते हैं कि PE प्लस P नॉट E इक्वल्स टू क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पे P नॉट E दिया है, देखो कह रहा है नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा P निकालना है, तो एक तरीके से PE निकालना है। P नॉट E क्या है 0.992 है, इक्वल्स टू 1। तो PE कितना आ जाएगा बेटा, P आ जाएगा 1 माइनस 0.992, दैट विल बी इक्वल्स टू 0.008। ठीक है, ये आ जाएगा। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा 8th। A bag contains 3 red balls, 5 black balls. A ball is drawn random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red? तो टोटल कितना है 8 है, उसमें से रेड कितना है, रेड कितना है 3 है। तो प्रोबेबिलिटी द बॉल ड्रॉन रेड इज इक्वल टू 3/8, राइट। इसको पूरा लिख लीजिएगा, प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड इज इक्वल टू 3/8। फिर नॉट रेड पूछ रहा है, तो नॉट रेड कैसे निकल जाएगा, 1 माइनस 3/8 कर देंगे, सीधा सीधा क्या आ जाएगा 5/8। ये हो गया नॉट रेड, नॉट रेड हो गया, और ये हो गया रेड।
ठीक है, नाइन्थ वाले पे आ जाओ। A box contains 5 red, 8 white and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be red? रेड होने का क्या है? तो टोटल देख लो बेटा, पहले तो टोटल करोगे ना। तो टोटल कितने हो गए? 5, 8 और 4, 17। तो टोटल हो गया यहाँ पे 17। ठीक, इसमें रेड का पूछ रहा है, तो रेड का क्या आएगा? रेड 5 है, 5/17। व्हाइट का पूछ रहा है, तो व्हाइट क्या हो जाएगा? व्हाइट है कितना? 8 है, और टोटल 17 ही रहेगा। ठीक है, और नॉट ग्रीन पूछा है, तो बेटा ग्रीन निकाल करके और 1 से माइनस कर दोगे तो नॉट ग्रीन भी निकल जाएगा। अगर हम लोग जैसे चल रहे हैं पहले से उसी हिसाब से चलें तो पहले ग्रीन निकाल ले रहे हैं। ग्रीन कितना होगा? ग्रीन हो जाएगा, देखो 4 है, 4/17 है ना। तो नॉट ग्रीन कितना हो जाएगा? नॉट ग्रीन इज इक्वल्स टू, हम जानते हैं कि 1 में से उसका माइनस कर देने पे उसका नॉट वाला निकल जाता है, क्या आ जाएगा? 13/17। ठीक है, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये भी था कि 5 रेड है और 8 व्हाइट है, तो नॉट ग्रीन में क्या आएंगे? रेड और व्हाइट आएंगे। तो 5 + 8 13 हम कर लेते, टोटल 17 है। वैसे भी समझ सकते थे और नॉट ग्रीन करके भी निकाल लिए, तो निकल गया। ठीक है बेटा, तो 10th वाले में क्या है बेटा? एक पिगी बैंक है जिसमें पैसा लोग डालते हैं ना, छोटा सा होल रहता है उसमें डालते हैं, गुल्लक भी कहते हैं। अब पिगी बैंक कंटेन्स 100 है 50 पैसे के कॉइन। ये नंबर भी याद रखना बड़ा जरूरी है कि कितने कॉइन हैं। 100 है 50 पैसे वाले, 50 है 1 रुपए वाले कॉइन्स, और 20 है 2 रुपए वाले कॉइन्स, और 10 है 5 रुपीज वाले कॉइन्स। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर उसको उल्टा किया जाए, if it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, मतलब उसको उल्टा करके तो पैसा निकालते भी हैं, उसको उल्टा करने पे अगर सबको बाहर निकलने की प्रोबेबिलिटी इक्वल लाइकली है, मतलब कोई भी निकल सकता है, ऐसा नहीं कि 5 रुपए वाला ज्यादा मोटा है फंस जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ये बोल रखा है कि सबके निकल जाने का बराबर चांस है, इक्वल लाइकली है। तो कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन विल अ 50 पैसा कॉइन। तो 50 पैसा कॉइन निकलने का चांस क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है? फिर वही टोटल पहले निकालो, कितने सिक्के हैं उसमें, टोटल कितने हैं? टोटल कितने भाई? 100 तो 50 पैसे वाले हो गए, फिर 50 ये भी हो गए, तो 150 + 20 170 और +10 180। तो टोटल कितने हैं? 180 हैं, 180 हैं टोटल कॉइन्स। टोटल कॉइन्स 180। अब किसका पूछा? 50 पैसे का। तो 50 पैसा कितना है? हाँ, तो 50 पैसा कॉइन क्या आ जाएगा? 50 पैसा वाले का क्या आ जाएगा? 100/180। क्लियर? इसको सिंपलेस्ट भी कर दोगे, प्रोबेबिलिटी सिंपलेस्ट में ही लिखना चाहिए, तो 5/9 आ जाएगा। ठीक, फिर किसका पूछा है? नॉट अ 5 रुपीज कॉइन। तो देखो नॉट वाले में हम हमेशा कहेंगे आपको कि आप पहले जो है उसका निकाल लीजिए, फिर 1 से उसको माइनस कर दीजिए। अब यहाँ नॉट 5 रुपीज है ना, नॉट अ 5 रुपीज कॉइन, तो पहले 5 रुपीज कॉइन का निकाल लो, फिर 1 से माइनस कर दो, तो नॉट 5 रुपीज निकल जाएगा। तो 5 रुपीज कॉइन का क्या होगा? ₹5 कॉइन का क्या होगा प्रोबेबिलिटी, बताओ? ₹5 कॉइन, तो उसमें 10 है टोटल, 5 वाले 10 है, नीचे में 180 आ गया, तो उसको थोड़ा सिंपलेस्ट कर लिए तो 1/18 आ गया। ठीक है, ये तो ₹5 कॉइन हो गया, लेकिन ये पूछा किसका है? नॉट ₹5। तो क्या निकाल लेंगे? नॉट ₹5 कॉइन। ये कैसे निकलेगा बेटा? बताया था मैंने अभी,
क्या करेंगे, 1 से माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा 1 माइनस 1/18, तो कितना आ जाएगा ये 17/18। क्लियर? ऐसे निकल जाएगा, नॉट चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन 11, गोपी buys a fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from the tank containing 5 male है and 8 female fishes. Right? What is the probability that the fish taken out is male? तो टोटल कितने हैं, आपको टोटल ही जानना है ना, टोटल जाने बिना तो कुछ काम होगा नहीं। टोटल फिश कितनी है, 5 मेल 8 फीमेल, 13 हो गई। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालती हैं, मेल का क्या होगा प्रोबेबिलिटी, 5 मेल है, टोटल 13 है, तो 5/13 हो गया। ठीक है, आ जाओ 12th वाले पे आ जाओ। गेम ऑफ chance consists of a spinning an arrow which comes to the rest pointing at the point of the number 1 2 3 4 5 6 7 8। दिख रहा है ये नंबर, कह रहा है कि इसको घुमाने पे ऐसे, ठीक है, ये एरो यहीं पे है, कोई भी नंबर एरो वाले पे आके रुक सकता है और सब इक्वल लाइकली है, कोई भी आ सकता है ना, ऐसा नहीं कि 2 आने का चांस ज्यादा है 1 आने का चांस ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं, सबके आने का बराबर है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज 8? तो 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब टोटल नंबर देख लो यहाँ पे, टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, उसमें से 8 कितना है, एक ही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 क्या होगा, एट 1/8 हो जाएगा। कमिंग 8 या स्टॉपिंग एट 8 भी लिख सकते हो उसको पूरा। अन ऑड नंबर, ऑड नंबर पे रुकने का कितना है, तो ऑड है कौन कौन से, एक ये ऑड है, ये ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, तो कितने ऑड हो गए, 1 2 3 4, 4 ऑड है, तो ऑड नंबर वाले का कितना हो जाएगा, ऑड का हो जाएगा, टोटल 4 ऑड है, उसमें से टोटल 8 है, तो आ जाएगा 1/2। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, 1/2। ये फर्स्ट का हो गया, ये सेकंड का हो गया, और थर्ड पे चलते हैं। अ नंबर ग्रेटर देन 2, तो 2 से बड़े कितने हैं, 1 3 भी 2 से बड़ा है, 4 5 6 7 8, 6 नंबर है 2 से बड़े, तो ग्रेटर देन 2 का क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 6/8, जिसको 3/4 भी बोल सकते हैं। अ नंबर लेस देन 9, 9 से कम, तो 9 से कम तो सारे ही हैं, तो 8 तक है, ये सब तो लेस देन 9 ही है, तो इसका क्या होगा, लेस देन 9 का क्या होगा, 8/8, क्योंकि सारे ही 9 से कम है, ये आ जाएगा 1। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है कि अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, पहला है अ प्राइम नंबर, अ डाई इज थ्रोइंग अ वंस, देखो यहाँ पे वन एक ही डाई है, ठीक है, 2 डाइज नहीं है यहाँ पे, एक है, तो एक डाइस को अगर तुम थ्रो करते हो तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं, टोटल आउटकम इसमें होते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स आउटकम जो होगा वो होगा 6। ठीक है, अब उसमें प्राइम नंबर, तो तुम देखो एक डाइस पे क्या नंबर होते हैं, 1 होता है, 2 होता है,
3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, राइट। ठीक है बेटा, तो इसमें प्राइम 6 होगा। इसमें प्राइम क्या क्या है? प्राइम देखो 2 है, 3 है, 5 है, 3 प्राइम है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/6। इसको सिंपलेस्ट करोगे तो 1/2 भी आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6। तो 2 एंड 6 के बीच क्या क्या है? ये है, ये है और ये है, ये भी 3 है। तो 3/6 इसको फिर सिंपलेस्ट करोगे तो आ जाएगा 1/2। ठीक है। एक ऑड नंबर, ऑड, देखो इसमें ऑड क्या है? 1 भी ऑड है, 3 भी ऑड है और 5 भी ऑड है, 3 ऑड भी है। तो फिर 3/6 हो गया और इसको सिंपलेस्ट करोगे तो 1/2। ठीक है बेटा, तो ये है एक ऑड नंबर का। ठीक, चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। फोर्टीन्थ क्वेश्चन क्या है कि अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड। वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स का मतलब हो गया कि वो मतलब अच्छे से उसको जैसे मिलाते हैं लोग ना, ऐसे कि मतलब ये ना रहे कि बहुत सारे सब सेम टाइप के कार्ड एक ही पास हैं, सब एकदम अच्छे से सफर्ड कर दिए, ऊपर नीचे मिला दिए उसको। उसमें से एक कार्ड को निकाला जा रहा है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो रेड कलर का किंग होगा? किंग तो होगा ही, रेड कलर का होगा। तो बेटा हमने पहले डिस्कस किया था कि रेड कलर के 2 किंग होंगे, क्योंकि टोटल 4 किंग होते हैं, 4 में से 2 ब्लैक होंगे, 2 रेड होंगे। जो भी चीज होगा, जो भी नंबर या जो भी कार्ड होगा, आधा ब्लैक होता है और आधा रेड होता है। मतलब टोटल 4 किंग है तो 2 रेड होगा, 2 ब्लैक होगा। 4 क्वीन है तो 2 रेड होगा, 2 ब्लैक होगा। ठीक है, रेड 2 होगा और 2 ब्लैक। कोई भी कार्ड पूछा जाएगा 2 रेड होगा, 2 ब्लैक होगा, सीधी बात है। तो अ किंग रेड कलर कितना होगा? टोटल तो हम जानते हैं कि 52 कार्ड्स होते हैं, तो 2/52 हो जाएगा ये। इसको आप सिंपलेस्ट करोगे तो 1/26 आ जाएगा ये। अब फेस कार्ड, फेस कार्ड किसको बोलते हैं पता है तुमको? किंग, क्वीन और जैक, ये फेस कार्ड होते हैं, एस नहीं होता इसमें। किंग, क्वीन और जैक। तो बेटा कितने किंग होते हैं? 4 किंग हो गए, 4 क्वीन हो गई और 4 जैक, तो टोटल 12 हो गए ना। तो टोटल 12 फेस कार्ड हो गए। तो 12/52 इसको सिंपलेस्ट कर लोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 6/26, उसके बाद 3/13, 3/13। ठीक है। रेड फेस कार्ड क्या हो जाएगा? रेड। तो देखो फिर फेस कार्ड कितने हैं? 12 हैं। अब मैंने बताया कि जितने भी कार्ड हैं आधा ब्लैक होंगे, आधा रेड होंगे। तो रेड कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे ना। टोटल 12 फेस कार्ड है। अभी यहीं से हम लोग फेस कार्ड देखे 12 है, तो 12 में से ये कितने हो जाएंगे? 6, सॉरी 52। इसको तुम करोगे तो क्या आ जाएगा? 3/26। क्लियर? द जैक ऑफ हार्ट, हाँ हार्ट, ठीक है। तो हार्ट कितने होगा? हार्ट तो एक ही होगा। देखो टोटल 4 टाइप्स के होते हैं, उसमें से एक हार्ट है। 4 टाइप्स क्या क्या है? डायमंड है, हार्ट है, क्लब है, स्पेड है। ठीक है, ये 4 हैं, तो हार्ट एक है। हार्ट का 13 होते हैं, उसमें से एक ही जैक होगा ना, तो ये आ जाएगा 1/52। ये बात समझ रहे हो बेटा? 13 हार्ट के होंगे, 13 डायमंड के, 13 स्पेड, 13 क्लब। अब उसमें से एक ही आएगा हार्ट का, किंग तो जैक, सॉरी जैक। और स्पेड, स्पेड कितने होंगे? 13, 13 स्पेड होंगे, आ जाएगा ये 13/52। इसको सिंपलेस्ट करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। द क्वीन ऑफ डायमंड, तो फिर डायमंड भी एक ही होता है, 13 है, 13 में से एक ही क्वीन होगी तो 1/52। क्लियर है?
देखो अगर इसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो तुम समझ लेना कि चार टाइप्स के होते हैं, स्पेड, हार्ट,